हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड सॉल्व करेंगे। इसे हमें HCF बड़ी संख्या को A अर्थात इसे भाज्य और छोटी संख्या B को भाजक मान के हम बड़ी संख्या में 255 से भाग देंगे। तो रफ में हम इसे भाग दे देते हैं। उसके बाद जो स्टेप बनेंगे उसे हम एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तो हमें 3 स्टेप बाद अंत में हमें शेषफल R0 प्राप्त हो गया। तब हम इस भाग की प्रक्रिया को यहीं तक अंत कर देंगे। उसके बाद सभी स्टेप को सभी भाज्य को हम दर्शाते हुए लिख देंगे। इन दोनों का HCF होगा। आइए लिख देते हैं A बराबर BQ प्लस R अर्थात भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस से सभी भाज्य को हमें इसी रूप में लिखकर दर्शा देना है। तो पहली स्थिति में 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस R 102। दूसरी स्थिति में 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस R 51। तीसरी स्थिति में 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस R0। तो हमें अंतिम स्टेप में जब R0 प्राप्त हो जाता है तो उस स्टेप का B ही इन दोनों का मौसा कहलाएगा। 51 इन दोनों का मौसा हुआ। आप इसे इस विधि से बना सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने विस्तृत रूप से बनाया था, ये भी सही है। हमें दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो यहाँ हमें विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है, उसे हम a मान लेंगे। तो ये 6q+r यहाँ 6b के रूप में मौजूद है। तो 1, 3 तथा 5 शेषफल के रूप में मौजूद है r के रूप में। तो हम जानते हैं r हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। तो संभावित शेषफल क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। कभी भी 6 नहीं होगा शेषफल, क्योंकि 6 होगा तो एक स्टेप में और आगे भाग लग सकता था। तो यहाँ कौन कौन नंबर हो सकते हैं जो 6 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होंगे? तो एक 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यही होंगे शेषफल। तब संख्या a के लिए BQ प्लस R के रूप में हम सभी को दर्शा देंगे। यहाँ हम b की जगह पे 6 माने थे, तो इसलिए यहाँ b की जगह पे 6 था, तो इसलिए 6q होगा पहला संख्या, और r यहाँ 0 होगा, तो इसलिए जोड़ 0 हम नहीं लिखेंगे। दूसरा होगा 6q+1, तीसरा होगा 6q+2, चौथा होगा 6q+3, पाँचवा होगा 6q+4, छठा होगा 6q+5। तो इनमें हम देख सकते हैं 6q, 6q+2 और 6q+4 समपूर्णांक के रूप में मौजूद है, अर्थात ये 2 से भाग लग सकती है। प्रश्न में हमें विषम पूर्णांक बताना था, इसलिए हमें 6q और 6q+2 तथा 6q+4 नहीं होंगी। तब हम कह सकते हैं कि विषम धन पूर्णांक a के लिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में ही संख्याएं होगी। इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक हमेशा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में ही होंगे। प्रश्न संख्या 3 में 616 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना है, सेम पहले क्वेश्चन के जैसा। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ हम धनात्मक पूर्णांक को a मानेंगे और b को 3। तो इस स्थिति में r 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा होना चाहिए, अर्थात r संभावित है 0 या 1 या 2। तब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a के लिए BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो b की जगह पे 3, q को हम q रहने देंगे, भागफल नहीं ज्ञात है, और प्लस r पहली स्थिति में 0 होगा तो 0 हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद दूसरा बनेगा BQ प्लस R 3q+1, तीसरा बनेगा 3q+2। चूँकि प्रश्न में दिया है कि इन सभी का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 हो रहा है, तो इन सभी का वर्ग करके हम दिखाएंगे कि हमें 3m और 3m+1 प्राप्त हो रहा है। आइए वर्ग करते हैं। 3q का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा 27q²। तो यदि इनमें से कॉमन लेंगे 3 को हम बाहर, तो हमें प्राप्त होगा, तो हम 3q² की जगह पर m लिख देंगे, तब हमें ये 3m प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह 3q+1 का स्क्वायर कर तो हमें प्राप्त होगा। तो इसमें भी हम इन दोनों पदों में से 3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी हम 3q² + 2q को m मानेंगे, तब उसके बाद हमें प्राप्त होगा 3m+1 लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q² + 2q। इसी तरह अब हम 3q+2 का भी होल स्क्वायर कर तो हमें प्राप्त होगा 9q² + 12q+4। तो यहाँ हमने 3 को कॉमन लिया इन सभी पदों में से, तो हमें प्राप्त हो गया 3 × 3q+1 + 4q+1, और ये +1 चूँकि
3 से 3 एकम 3 और +1 मिलकर 4 बन जाएगा। क्योंकि हमें 3m+1 दर्शाना है इसलिए 1 को हमें लास्ट में को दिखाना है, इसलिए हम 3q + 4q + 1 को यहाँ m मानेंगे। उसके बाद हमें प्राप्त होगा 3m+1, जहाँ m बराबर 3q + 4q + 1 हमने माना। तो आप देख सकते हैं हमें अंतिम रूप से 3m और 3m+1 के रूप में ये सभी पद प्राप्त हो गए। इसी प्रश्न के आधार पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हम पहले धनात्मक पूर्णांक को a और दूसरे धनात्मक पूर्णांक b को 3 मानेंगे। ये 3 रूप में बनेगा, 3q और 3q + 1 और 3q + 2 bq + r के रूप में इस रूप में बनेगा। उसके बाद चूंकि यहाँ घन करना है इसलिए हम सभी का क्यूब करेंगे। गुणनखंड करने के बाद दूसरे पद में आप 9 कॉमन लेंगे तो आपको जो ब्रैकेट में बनेगा उसे m मानेंगे और 1 को हम बाहर अलग करेंगे, लिखेंगे। उसी तरह तीसरे स्टेप में 9 को कॉमन लेकर जो बीच वाला पद ब्रैकेट में बनेगा उसे हम m मानेंगे। उसके बाद 8 को हम लास्ट में 9m + 8 के रूप में दर्शाएंगे। आप